Hello friends, how are you? Hope you are doing well. Today we will discuss about the three terms which is bookkeeping, accounting and accountants. इनको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं जिससे कि हमें इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। ये है डायग्राम जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को शो किया गया है। इस डायग्राम से हमें क्लियर होता है कि बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी नैरो है। देन उससे अगर वाइडर देखा जाए तो अकाउंटिंग का है, एंड देन अकाउंटिंग से भी वाइडर है वो है अकाउंटेंसी का। ठीक है, सो इसके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। बुक कीपिंग के इससे जैसे कि क्लियर है कि बुक को हम कीप कर रहे हैं, इट मीन्स मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें सिर्फ हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड किया जाता है, इसमें बुक कीपिंग के साथ साथ उसको समराइज कर रहे हैं, उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, ये इंक्लूड किया जाता है। एंड देन उससे अबव है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम बुक कीपिंग भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी कर लिए हमने, एंड उसको अब हम करते हैं कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन को। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अकाउंटिंग से, बुक कीपिंग से, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं उसके यूज़र्स के साथ जिनके लिए भी वो नेसेसरी है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ओनर हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या किसी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, इस टाइप से। सो द नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग को हम देखने वाले हैं अब। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हम फोकस करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, हमने कुछ परचेज़ किया है, सेल किया है, लोन लिया है, या कुछ भी हमने किया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फोकस होता है एनालाइज करने पे, कि जो भी हमें बुक कीपिंग से डेटा मिला है उसको हम एनालाइज करते हैं कि उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है, टोटल कितने एक्सपेंसेस हैं, टोटल कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ निकल रही हैं, इन सबको हम एनालाइज करते हैं अकाउंटिंग में। अब बुक कीपिंग क्या है, सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें उतनी कॉस्ट नहीं आती जितने कि हमारी अकाउंटिंग में कॉस्ट आती है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ती है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। इट मीन्स कि जो अकाउंटिंग है वो हमारा बुक कीपिंग पे ही बेस है। पहले बुक कीपिंग होएगी, अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड्स प्रॉपरली लिखे जाएंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। बुक कीपिंग हमारा एक रूटीन नेचर का वर्क है, जो हम रूटीन कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये एक क्लैरिकल वर्क कह सकते हैं आप इसको, और ये एक एनालिटिकल वर्क है। बुक कीपिंग को करने के लिए बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए किसी स्पेशल स्किल का होना, स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। बट अकाउंटिंग को करने के लिए आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी पता होनी चाहिए कि किस किस रूल को फॉलो करते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम है, या फिर किस तरीके से लेजर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली। कि मतलब बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ मेंटेन करना है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इट मीन्स कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसको डेट वाइज, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बुक कीपिंग से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है डेट वाइज, उसको हम एनालाइज करते हैं, प्रॉपर रिजल्ट्स निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करते हैं बिजनेस की क्या है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कहाँ हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है अकाउंटिंग से। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो वो एक जूनियर स्टाफ के थ्रू भी किया जा सकता है। इट इज़ परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, और इसको एक पर्टिकुलर पर्सन करता है जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो वो सीनियर स्टाफ के थ्रू की जाती है।